नमस्कार भाइयों। एक भाई जी हमारे वीडियो पर कमेंट किए हैं और भाई जी अपने कमेंट में कह रहे हैं कि भाई जी प्रणाम। जी भाई, आपको भी मेरा सादर प्रणाम। आगे कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है और वे बहुत चिंतित, उदास, भयभीत रहता है तो क्या उनके मिले हुए फ़ायदे नष्ट हो सकते हैं? मतलब अगर कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है तो क्या सिर्फ स्ट्रेस की वजह से उनका पतन हो सकता है, यद्यपि वो वीर्यनाश भी नहीं कर रहा है? कृपया करके इस प्रश्न का विस्तृत रूप से वीडियो के माध्यम से उत्तर दीजिए भाई जी। मतलब भाई जी कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति है जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है और उसको ब्रह्मचर्य से बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहे हैं या फिर ब्रह्मचर्य का बहुत अच्छा बेनिफिट मिल चुके हैं, लेकिन किसी भी कारण से वे व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिंता करने लग जाता है, बहुत उदास रहने लग जाता है, बहुत दुखी रहने लग जाता है, बहुत भयभीत रहने लग जाता है, तो क्या जो ब्रह्मचर्य से उनको फ़ायदे मिले हैं वे फ़ायदे उनके नष्ट हो सकते हैं, वे फ़ायदे उनके ख़त्म हो सकते हैं? तो इसका उत्तर है कि हाँ, यदि कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है और उनको ब्रह्मचर्य से बहुत अच्छा बेनिफिट मिले हैं, बहुत अच्छा लाभ मिले हैं या फिर लाभ मिल रहे हैं और किसी भी कारण से वे बहुत ज़्यादा चिंता करने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा उदास रहने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा भयभीत रहने लग जाते हैं, तो जो उनको ब्रह्मचर्य से बेनिफिट मिले हैं, जो भी ब्रह्मचर्य का लाभ प्राप्त हुए हैं, वे लाभ धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे और पुनः उनका पतन हो जाएगा। पुनः वो उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां से वे उठ रहे थे। तो कोई भी व्यक्ति यदि ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है और वो बहुत ज़्यादा चिंता करता है, बहुत ज़्यादा भयभीत रहता है, बहुत ज़्यादा उदास रहता है, तो उनका पतन होने की पूरी संभावना है और पतन होता ही है। देखिए, आप समाज में ही देख लीजिए, जो व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति को आप देख लीजिए जो एकदम स्वस्थ हैं, एकदम सामान्य हैं और उनके घर पे कोई परेशानी आती है, कोई दुख जो कि उनके जीवन में आता है, तो आप देखेंगे कि दुख के कारण, परेशानी के कारण उनका पूरा चेहरा मुरझा जाता है। केवल दुख के कारण उनके शरीर में कोई रोग दोष व्याधि नहीं है, केवल कोई दुख आया है, कोई परेशानी आया है जिसके कारण उनका पूरा चेहरा मुरझा जाता है, उनकी आंखें बदसूरत हो जाती हैं, आंखों के आसपास में काले काले धब्बे बन जाते हैं, काले काले घेरे बन जाते हैं, आंखें के जो आँख है ना इसके इर्द गिर्द में या तो काला पड़ जाता है या फिर नीला पड़ जाता है, केवल चिंता के कारण, केवल दुख के कारण। या फिर कई बार देखने को मिलता है कि बहुत तेज़ी से बाल झड़ने लग जाते हैं चिंता के कारण या फिर दुख के कारण। कई बार जो है कि कई लोगों का तो पेट खराब हो जाता है चिंता के कारण, दुख के कारण पेट खराब हो जाता है, पाचन तंत्र ध्वस्त हो जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति की इतनी दुर्दशा हो सकती है केवल चिंता के कारण, दुख के कारण और भय के कारण। तो अनेकों प्रकार के जो है कि उपद्रव देखने को मिलता है चिंता, भय और दुख का एक सामान्य व्यक्ति के शरीर पर। तो आप तो बीमारी से उठ रहे हो, आप तो दुख तकलीफ से बाहर निकल रहे हो ब्रह्मचर्य के प्रभाव से, है ना? तो आप चिंता करोगे तो आपकी क्या दुर्दशा होगी आप खुद ही कल्पना कर लीजिए। तो कोई भी व्यक्ति यदि चिंता करता है तो उसकी दुर्दशा हो सकती है। तो चिंता से बचने की बहुत ज़रूरत है। यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो, और नहीं कर रहे हैं तो चिंता आपके लिए हमेशा ही हानिकारक है। एक हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त व्यक्ति को बर्बाद करने की क्षमता रखता है ये चिंता, भय और दुख। तो मेरे भाइयों, इस तरह की गलती आप लोग ना करो। आप लोग अध्यात्म का सहारा लो। यदि आपके जीवन में कोई परेशानी आती है, कोई दुख आता है, तो आप अध्यात्म का सहारा लेकर के आप अपने दुख को धीरे धीरे ख़त्म कर सकते हो। अध्यात्म के पास इतनी शक्ति है कि किसी भी विपत्ति को, किसी भी दुख को धीरे धीरे नष्ट किया जा सकता है अध्यात्म की मदद से। तो यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो और आप चिंता करते हो, आपका स्वभाव ये चिंता करने वाली, तो इस स्वभाव को आप ख़त्म कीजिए। आप अध्यात्म का मदद लीजिए, आप भक्ति का सहारा लीजिए और भक्ति का सहारा लेकर के अपने आप को मानसिक रूप से इतना मजबूत बनाइए कि ये जो चिंता है, ये जो डर है, ये जो भय है, ये जो दुख है, ये आपके जीवन में प्रभाव ना दिखा पाए, ये अपना प्रभाव आपके जीवन पर ना दिखा पाए। इतना स्ट्रांग बना लीजिए अपने आप को। तो आप अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, आपका फ़ायदा नष्ट नहीं होगा। यदि आप स्ट्रांग नहीं बनाते हो, आप छोटे छोटे दुख से दुखी हो जाते हो, तो जो आपको बेनिफिट मिले थे ब्रह्मचर्य से, वो बेनिफिट आपके धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। देखिए, मैं कई बार अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि चिंता करने से, दुख करने से, भयभीत रहने से
जो आपके शरीर है ना, इसमें वात दोष का प्रकोप हो जाता है। मतलब आपके शरीर में वायु और आकाश तत्व की प्रधानता हो जाती है, अधिकता हो जाती है, जिसके कारण आपके शरीर के रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र आदि सातों धातु नष्ट होने लग जाते हैं और सातों धातु दूषित भी होने लग जाते हैं। नष्ट तो होते ही होते हैं, साथ ही सातों धातु दूषित भी होने लग जाते हैं, जिसके कारण शरीर में अनेकों प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होते हैं। तो चिंता करने से, दुखी रहने से और भयभीत रहने से शरीर में वात दोष का प्रकोप होता है, और जब शरीर में वात दोष का प्रकोप होता है तो शरीर का क्षय होने लग जाता है और शरीर में अनेकों प्रकार की बीमारियां जो है कि प्रकट हो जाती हैं। तो मेरे भाइयों, आप लोग चिंता ना करो, आप लोग भयभीत ना रहो, आप लोग उदास ना रहो, आप लोग ब्रह्मचर्य का पालन करो और अध्यात्म की मदद से, भक्ति की मदद से, गुरुओं की मदद से अपने दुख, दर्द, कष्ट को दूर करो और अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाओ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और साथ ही ये भी उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से सीख लेकर के आप लोग अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।